अब ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, मोहब्बत, अतात, मोहब्बत और इत्तबा के हवाले से बात हो गई। और इत्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में होगी। अब हमने ये भी एक बड़ी बदकिस्मती रही कि हमने इत्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बिलफ़र्ज़ की है तो वो कुछ ख़ास चीज़ों में हमने कुछ जो है वो समझी है, उसके अलावा बाकी ज़िंदगी के मामलात से हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आउट कर दिया। मिसाल है कि हमने बैठ के पानी पीना है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी हो रहा है। आप कहीं खड़े होकर पानी पिए तो लोग आपको बहरहाल रोक भी देते हैं, सीधे हाथ से खाना खाना है, ये सारी, अगर आपने कमीज़ पहननी है तो पहले दायां बाजू चढ़ाया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। ये हम सारी, इसमें से अक्सर को जो है वो फॉलो किया जाता है, मुआशरे में इसकी तबलीग भी है, तरवीज भी है। इससे बढ़ के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, जो मामलात से के मुतालिक हैं कि झूठ ना बोला जाए, धोखाधड़ी ना की जाए, वादा खिलाफ़ी ना की जाए, जो है वो किसी का हक़ ना मारा जाए, इस मामले में ये भी बहरहाल ये वाला पहलू भी किसी ना किसी एक महदूद हद तक सही बयान ज़रूर होता है हमारे मेंबरों से, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ लोग अमल पैरा भी हैं और इस पे अमल करते हैं, और जो नहीं करते उनको सोचना चाहिए। लेकिन एक पहलू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ऐसा है कि जो बिल्कुल ही नज़रों से ओझल होकर रह गया है। वो ये है कि आप ये देखें कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मकसद हयात या अपनी ज़िंदगी का हदफ किस चीज़ को तयन किया था। अब आप ये देखें आम ज़िंदगी में कि दुनिया में हर इंसान ने कोई ना कोई हदफ का तयन किया हुआ है, उसने अपना आइडियल अपने ज़हन में कोई ना कोई मुकर्रर किया हुआ है, अपनी आइडियल ज़िंदगी कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या आज से 20 साल 50 साल बाद या मरने से पहले मैं अपने आप को ये देखना चाहता हूँ। ये हर इंसान ने अपने ज़हन में सोचा हुआ है, अगरचे उसने शऊरी सोचा हुआ है या गैर शऊरी तौर पर सोचा हुआ है, और वो उसके पीछे भाग रहा है। मतलब ये कि एक आदमी अपने कारोबार को एक्सटेंड कर रहा है, सारा दिन रात फ़िक्र उसी की है, सोते हुए उसे रात को ख्वाब भी अपने कारोबार के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी ज़िंदगी का में ये तयन कर लिया है कि मैंने अपने कारोबार को बहुत वसी पैमाने पे लेके जाना है, मैंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, नेशनल लेवल पे लेके जाना है, या मैंने इसकी तरक्की देखनी है। तो आप ये देखें, आज हम में से कुछ वक्त निकाल के, ये इसको होमवर्क समझ लें कि कुछ वक्त निकाल के अपने गिरेबान में देखें कि आया हमारी ज़िंदगी का असल हदफ है क्या, हमने अपनी ज़िंदगी का असल हदफ क्या है। तो बहरहाल अगर इसमें अल्लाह की इस सवाल के जवाब में अगर तो जवाब अल्लाह की रज़ा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि हमारी ज़िंदगी का हदफ जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा बन जाए। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है तो इसको कोशिश करें कि इसको सीधा करें मामलात को अपने, और जो है अपनी ज़िंदगी का हदफ तय करें कि हमारी ज़िंदगी का हदफ अल्लाह की रज़ा ही होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हदफ क्या था, वो क्या काम था कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा फ़िक्रमंद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कोशिश, सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद, सारी तबलीग, सारा जिहाद किस मकसद के लिए था, किस अजीम काम के लिए था। तो उसका कुरान ने जवाब दिया है कि कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद बताया है कि जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की थी, लक़द अरसलना रसूलुना बिल बय्यिनात, हमने भेजा है अपने रसूलों को। यहाँ पे बात है जमा के सीगे में, मतलब ये कि तमाम रसूलों को हमने भेजा था बिल बय्यिनात, वाज़े निशानियों के साथ, बिल्कुल क्लियर कट निशानियों के साथ। व अंज़लना माअहुमुल किताब, और हमने उनके साथ उतारी थी एक किताब, तो उनके साथ एक अहकामात उतारे थे। और आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्से नफीस हमारे दरमियान उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो किताब हमारे पास उसी तरह से महफूज हालत में मौजूद है, लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं करते। वल मीज़ान, और मीज़ान लियकूमन नासु बिल किस्त, ताकि लोगों को कायम कर दे अदल पर। ये अल्लाह के जो है वो रसूलों की बेइज्जत का मकसद ये था कि कायम कर दिया जाए लोगों को अदल के ऊपर। ये दुनिया में जो जुल्म का निज़ाम चल रहा है, एक तरफ अयाशी के सारे सामान मौजूद हैं और एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, एक तरफ जो है वो
खाने के लिए कुछ नहीं है, और एक तरफ जो है वो एक आदमी के लिए कोई 100 डिशें मुख्तलिफ पकाई जाती हैं। वो आप उसने बेशक एक ही खानी है, उसे भूख हो ना हो, जी वो मेहमान कोई सदर साहब मेहमान आ रहे हैं, और तो एक तरफ तो दुनिया की तमाम का तमाम सामान अयाशियों का मौजूद है, और एक तरफ जो है वो जुल्म है, ग़ुलाम जो है वो तबलों में सो रहे हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं, लोग मर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूलों को इस दुनिया में भेजने का कुरान ये एक बहुत बड़ा मकसद बताता है कि लियकूमन नासु बिल किस्त, लोगों को अदल के ऊपर कायम कर दें, लोगों के दरमियान इंसाफ कर दें। और इसके लिए हमने मीज़ान उतारा है, किताबें भेजी हैं, रसूलों को भेजा है। वह अनज़लनल हदीद फ़ीही बासुन शदीद, और हमने फिर उतारा है लोहा जिसमें लड़ने की शदीद तर ताकत है। मतलब ये कि हर कोई मीठे मीठे प्यारे प्यारे बात नहीं मानेगा। कुछ अबू जहलों का, कुछ फ़िरौनों का, कुछ नमरूदों का तो सर कुचलना ही पड़ेगा बहरहाल। तो इसके लिए हमने उतारा है लोहा। बासुन व मनाफ़िउ लिन्नास, और इस लोहे में और भी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदे हैं। मोबाइल बन गया है, और पता नहीं इस लोहे से मोटरसाइकिल बन गया, गाड़ी बन गई, और पता नहीं क्या क्या बन गया। तो इसमें ये सारे उसके सेकेंडरी सानवी दर्जे के जो फ़ायदे हैं। असल तो लोहे को उतारने का अल्लाह ताला का मकसद ये था कि लोगों को अदल के ऊपर कायम किया जाए, और आखिर में ये कि वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन मदद करता है व रसूलहु, उसकी और उसके रसूलों की, बिल गैब में रहकर। असल में तो ये लोगों को समझाने के लिए बात है। वैसे तो अल्लाह ताला गैब में नहीं होता, इंसान गैब में चला जाता है। अल्लाह ताला तो हर जगह आने वाहिद में मौजूद हैं। असल में तो हमारी आंखों के सामने वो पर्दा आ जाता है ना, इंसान खुद गैब हो जाता है। तो लेकिन ये कि समझाने के लिए ये बात है कि कौन मदद करता है अल्लाह की और अल्लाह के रसूलों की, बिल गैब में रह के। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है। और इतनी बड़ी सादत ये कहा गया है इस मिशन में, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, उस मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाने का इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने जो है वो बशारत सुनाई है कि मदद करता है अल्लाह की। वो मेरी क्या औकात कि मैं अल्लाह की मदद कर सकूँ? मतलब इंसान की हस्ती क्या है, इंसान चीज़ क्या है कि वो अल्लाह की मदद कर सके? तो ये इतनी बड़ी कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से हौसला अफजाई है, इतनी बड़ी इनाम है कि वो अल्लाह की मदद। सूरत साफ में आता है ना कि मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरे मददगार? अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह की मदद। तो और सूरत मोहम्मद में भी इसी तरह की बात है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, के तुम मदद करो अल्लाह की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब अल्लाह की मदद करना कितनी बड़ी जो है वो ये सादत की बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी, जो उनके ज़िंदगी का मिशन था, जब तक कि वो हमारी ज़िंदगी का मिशन नहीं बन पाता, इत्तबाए रसूल मुमकिन नहीं है। इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, आखिरी आयत का हिस्सा है कि अल्लाह ताला तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ताकतवर है। और तो बात यह है कि जो अल्लाह के रसूलों को भेजने का मकसद, लोहे को उतारने का मकसद ये था कि लोगों को अदल पे कायम किया जाए। लोगों को अदल पर अल्लाह ताला आखिर में फरमा रहे हैं कि लोगों को अदल पर कायम कर देना अल्लाह ताला के लिए कोई अल्लाह ताला के बस से बाहर नहीं हो गए। खुदा ना खास्ता जो हाथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर उठाने के लिए बढ़ता था, अल्लाह ताला के बस से बाहर नहीं हो गया था कि अल्लाह ताला उस हाथ को पीस के ना रख दें, उस इंसान को रगड़ के ना रख दें। लेकिन क्या है कि अल्लाह जानना चाहता है तुम में से कि कौन है अल्लाह के मदद करता है अल्लाह की और अल्लाह के रसूलों की गैब में रहकर। हालांकि अल्लाह इतना ताकतवर है कि वो तो आने वाहिद में सब कुछ कर गुजरे। पूरी की पूरी इंसानियत को एक सेकंड में कुचल कर रख दे तो कौन है जो उसको कोई पूछ ले? कौन है जो उसकी ताकत को कोई चैलेंज कर सके? असल में तो मकसद था कि अल्लाह जानना चाहता है कि कौन है जो अल्लाह की गैब में रहकर अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता है। और अब आखिर में ख़ास ये था, ये जो सूरत हदीद की आयत नंबर 25 पढ़ी है, इसमें यह था कि तमाम रसूलों की बेसत का मकसद। अब ख़ास अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद जो है वो 3 दफ़ा कुरान में रिपीट हुआ है बिना किसी शोशे के। और कुरान का ये दस्तूर है कि जो बात बहुत अहम होती है उसको एक से ज़्यादा दफ़ा अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं ताकि वो ज़्यादा ज़हन नशीन हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ, बिलहुदा व दीनिल हक़, और सच्चे दीन के साथ।
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो इस दीन को, इस निज़ाम ज़िंदगी को गालिब कर दें दुनिया के तमाम दूसरे निज़ाम ज़िंदगियों पे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बताया जा रहा है कुरान में। और हकीकी इत्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की क्या होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मिशन था, छोटी छोटी सुन्नतों को भी अपनाया जाए। सीधे हाथ से खाने की, और वॉशरूम में जाना है तो पहले बायां पाँव रखने की, मस्जिद में दाखिल होना है तो पहला दायां पाँव रखने की। ये सुन्नतें इन सुन्नतें ये बिल्कुल गैर अहम नहीं है, लेकिन यह कि इन छोटी छोटी सुन्नतों को भी मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन असल में उस अजीम काम की तरफ जो अल्लाह के आप ये तो डिस्कस कर सकते हैं कि नमाज कब नाजिल हुई या रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, लेकिन जिस लम्हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का काम जिम्मेदारी डाली गई है, उसी लम्हे से ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम शुरू किया है और अपनी दुनियावी ज़िंदगी के आखिर तक ये इसी काम में मसरूफ़ रहे हैं। आप इस चीज़ का ज़रा अंदाज़ा करें कि एक सेकंड का भी, कई जो 23 साल बनते हैं कमरी, उसमें एक सेकंड का भी कोई गैप नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी फ़िक्र, सारी कोशिश अल्लाह के दीन को गालिब करना थी। इस निज़ाम ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, बाकी तमाम निज़ाम ज़िंदगियों पर गालिब करने की थी। और इस काम के लिए ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तकलीफ़ है जो नहीं बर्दाश्त की, चाहे वो मक्का की गलियों का इस्तेज़ा हो, मजाक हो, वो ताइफ के दिन हो, वो ओबाश लड़कों की तरफ से पत्थर मारे जाना हो, वो बेटियों को तलाक दे देने वाला मामला हो, वो ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा के लाशें उठाने हो, वो अपने इंतहाई प्यारे चचा हज़रत हमज़ा की मश्क़शुदा लाश उठानी हो, अपने दंदान मुबारक शहीद करवाने हो, वो ग़ज़वा तबूक की गर्मी हो, और वो शेब अबी तालिब के वो वाक़या 3 साल की जो है वो हरासत हो, सोशल बाइकआउट हो। ये कौन सी तकलीफ़ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उठाई। और आज अगर हम इस मिशन के लिए एक थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार नहीं है, किसी की एक गाली सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और आगे से वो जवाब देते हैं कि तेनू पता नहीं मैं है कौन है, तू मैनू जानता नहीं। ठीक है, अगर एक थप्पड़ खाने के लिए भी इस काम के लिए तैयार नहीं है, एक गाली देने के लिए, एक गाली सुनने के लिए भी तैयार नहीं है ना, तो यकीन करें कि हमारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खाली खुली दावे ही हैं इश्क मोहब्बत के। अगर हम बाकी जो है ना सारी बातें ही हैं। सहाबा कराम का हज़रत बिलाल की ज़िंदगी तो पढ़ के देखें, बात अगर उनको गलियों में घसीटा जा रहा है, हम सारे कहते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बातें, कितनी बड़ी अजमत। ओ भाई, एक क्या कहते हैं, बिलाल की कोई एक रमक तो नज़र आए मेरी ज़िंदगी में कि वो भी ना आए, या वो सिर्फ बातें ही करने के लिए। तो असल में तो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो असल निस्बत है वो तो सहाबा ने शो की है कि जो है वो जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म आया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे कभी कोई ख्याल गुजरा तो सहाबा ने उसको अगर जांच लिया तो फौरी तौर पे तामील में लग गए, एक लम्हे की जो है वो। तो हमारी ज़िंदगियों में मेरे कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह का दीन बुरी तरह पामाल है, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, फहाशी चल रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग, हम एज उम्मत, बल्कि एज मतलब ये कि कौम भी नहीं, कौम की हैसियत से भी नहीं, उम्मत की हैसियत से हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जो है वो, बल्कि अब तो हमने 22% इंटरेस्ट रेट करके उस जंग में मज़ीद तेज़ी लाने का फ़ैसला कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जंग चल रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फहाशी चल रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। अब तो बल्कि बाकायदा गुस्ताखी का मामला हर आए दिन हो रहा है। और भाई मेरा कारोबार बढ़ रहा है, मेरा कैरियर बढ़ रहा है। मैं पहले जो है वो 16वें स्केल में भर्ती हुआ था, अब मैं जो है वो मेरी पेंशनें बन रही हैं, मेरी बेहतरीन ACR जा रही है, पहले मेरे दुकान की एक ब्रांच थी, अब पूरे शहर में फैल गई हैं, पूरे पाकिस्तान में फैल गई हैं। तो बस ठीक है, फिर खाली खुली दावे करते रहें मतलब ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आखिरी आयत है, उसको जो है वो सुना के इस आयत पे बात इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फल्लज़ीना आमनू, तो देखो जो लोग ईमान लाए, बिही व अज़्ज़रुहु, और उन्होंने जो है वो तौकीर की, ताज़ीम की, इज़्ज़त की, व नसरुहु, और नुसरत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और इत्तबा की उस नूर की कि जो हमने नाजिल किया था उनके साथ। उलाइका हुमुल मुफलिहून, सिर्फ यही वो लोग हैं कि जो फलाह पाएंगे। फल्लाजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। तो आज हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम ईमान लाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईमान लाने से मुराद ये है कि हम वाकई में समझें कि ये इंसानियत की मेराज है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और उन जैसा मतलब ये कि और कुछ नहीं तो मेरी आम ज़िंदगी में उन जैसी कोई झलक तो मिले ना, कोई मुशाबहत तो नज़र आए। तो ये कि ईमान लाया जाए और अपने दिल में इस बात को बिठाया जाए कि ये वाकई सबसे मुकर्रम, सबसे आला हस्ती का इंसान कामिल जो हैं वो दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। व अज़्ज़रुहु, और देखें कि ये जो कभी कभी लोग अमली तौर पे बात करने के एतबार से अमल पे ज़ोर देने के लिए वो उस पहलू को भूल जाते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इज़्ज़त एहतराम, वो भी उनसे शदीद तरीन मोहब्बत, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको अपनी औलाद, उसके वालिदैन और दुनिया के तमाम लोगों से मैं प्यारा नहीं हो जाता, बढ़ के महबूब नहीं हो जाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला वाक़या भी आपके ज़हन में होगा। तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर, अज़मत इस लेवल की, इस हद तक कि ख़ुद सहाबा को अल्लाह ताला ने यह तंबीह की सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 कि देखो कि तुम्हारी आवाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से कहीं बुलंद ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे के सारे अमल जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। अब ये बात किसी आम आदमी से नहीं की जा रही, तो ये लेवल होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का, तौक़ीर का, उनके मामले में एहतराम का। जब उनका ज़िक्र आए तो अपने कल्बी कैफियत का, हमारी ज़ाहरी हालत का, उनके बारे में ज़ुबान खोलने लगे 100 बार जो है वो सूए अदब का ध्यान रखते हुए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर है कि फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रुहु, के बस जो लोग ईमान लाए और फिर उन्होंने जो है वो तौक़ीर की, एहतराम किया, व नसरुहु, और मदद की। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस मिशन को अपनाया जाए। जिस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली थी उस दौर में भी जुल्म अपने अरूज पे था, लोग जो है वो शिरक अपने अरूज पे था, और जो है वो इंसानियत गुमराही के अंधेरों में थी। तो आज दोबारा तकरीबन उसके कमोबेश करीब वही दौर दोबारा लौट आया है। तो आज हमें ज़रूरत है कि अल्लाह के रसूल की इस सुन्नत को बार बार ज़िंदा किया जाए, बार बार बयान किया जाए और ख़ुद इस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। वह नसरुहु, और नुसरत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मदद की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वत्तबाउ, और इत्तबा किया। यहाँ पे फिर लफ्ज़ इत्तबा है जो मैं पहले भी जिसकी हम थोड़ी सी तशरीह कर चुके हैं कि वत्तबाउ नूरल्लज़ी, और इत्तबा किया उस नूर का कि जो हमने उनके साथ नाजिल किया है। उनज़िला माहू, जो उनके साथ हमने नूर को नाजिल किया है। वो नूर कौन सा है? वो नूर है कुरान पाक, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल हुआ। आप यूँ कह सकते हैं कि कुरान पाक जो है वो थ्योरी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका प्रैक्टिकल थे। तो जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर सही मानों में जो है हम अपने गुनाह बख्शवाना चाहते हैं, अल्लाह की उस रहमत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनकी तकरीम करनी होगी, उनकी नुसरत करनी होगी, उस मिशन में अल्लाह के दीन को गालिब करने में। नूरल्लज़ी उनज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो देखें, सिर्फ ये वो लोग हैं जो सच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो फलाह पा जाएंगे, ये लोग वो लोग हैं कि जो कामयाब हो जाएंगे। बाकी खाली खुली दावे जुलूस, और ठीक है आप एक बहस छिड़ जाती है कि जी कहाँ लिखा हलाल है, कहाँ लिखा हराम है। भाई आप अगर कायल है मनाने के तो मना ही जाएं, कोई मसला नहीं है। और लेकिन ये वाला पहलू, मतलब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अल्लाह के रसूल की बात कोई नहीं माननी, ये तो नहीं कहीं लिखा ना। ये तो बार बार लिखा ना कि बात माननी है, इत्तबा करनी है अल्लाह की। अगर मेरा दावा है मोहब्बत जितना ज़्यादा शदीद है उतना अमल से भी तो नज़र आना चाहिए ना। तो
बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर कि वो मनाना चाहिए तरीक़े पैदाइश क्या थी, ये सारी रात ये बहसें चलती हैं सोशल मीडिया पे। सुबह फजर की नमाज़ में बंदे 4 होते हैं, जो है वो मौलवी साहब बेचारे 5-7 मिनट इंतज़ार कर रहे होते हैं कि 2 बंदे और आ जाएं तो चलो नमाज जमात खड़ी करें। सारी रात आप सोशल मीडिया पे देखें, आपको जो है वो ऐसे मतलब वो फ़कीह और ऐसे आलिम नजर आएंगे जैसे हर बंदा ही पता नहीं क्या बना हुआ है। तो असल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। ये कि अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हकीकी मानों में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों का मिशन, हमारी ज़िंदगियों का मकसद भी वही मकसद बन जाए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद था, और हम अपने ज़िंदगी में इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह के करमे को सरबुलंद होते हुए देखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।